बहुत खुशखबरी है, पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं था, अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए। या भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीद रहा है, जो वहां से और टेक्नोलॉजी ले रहा है, भारत से गाड़ियां ले रहा है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंजन पार्ट्स, मशीनरी, ये सब जो ले रहा है, किस में ले रहा है? रुपए में ले रहा है। कशीशे सकल। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की वजह से इतना नीचे आ गया ना कि हमारे ऐसे इस्लामी मालिक जो जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब की हमारे सामने जीती जगाती एक एग्जांपल है। सऊदी की अगर बात कीजिए तो ये पाकिस्तान इनको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सका। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? प्रधानमंत्री मोदी जी साफ कह चुके हैं, आई वॉन्ट टू मेक इंडिया द हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन द वर्ल्ड। आपके घर परिवार वालों को, आपको, पूरे देश को, जो हमारे 8-9 सैनिक थे जो कि कतर में जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, उनमें से 7 टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। अच्छी बात है, दोस्ती निभानी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ा। आपने सऊदी अरेबिया की बात की, आपको पता है रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई का और कतर का विजिट करके आए और यूएई में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाया गया। बहुत तेज हो रहा है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों आज हम वीडियो लेके आए सनमजात और मेजर गौरव आर्या सर की। दोस्तों इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को आप जो है पूरा एंड तक जरूर से देखिए। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाद में जो है अपनी पर्सनल ओपिनियन देते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आपको पता है इस वक्त इसराइल एक जंग की सूरत हाल है। इस जंग की सूरत हाल में इंडिया जो है वो अपनी दोस्ती इसराइल से निभाते हुए नजर आ रहा है। रेड सी में कुछ जरूरी सामान है जो इसराइल जाना चाहिए, लेकिन इसराइल पे जाने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दहशतगर्दों की जानिब से वो सामान, वो जहाज जो है वो इसराइल नहीं पहुंच पा रहे, तो लिहाजा इंडिया इन सब में इसराइल की मदद कर अपनी बंदरगाहों के जरिए अब ये सामान इसराइल तक पहुंचाएगा, जिसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? देखें, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इस्लामी मालिक की जो आपने बात की है, तो ऑब्वियसली वो सामान अगर उस नहीं जा रहा, तो वो उसमें मेरे हाल में मैंने सुना है सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी शामिल है। तो आपको याद होगा कि कुछ मेरे हाल में प्रीवियस टाइम अगो ना नरेंद्र मोदी गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे और उधर ना उन्होंने वो एलोकेल को वगैरह वो सारा कुछ जो सीन किया था। तो मेरे हाल में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की वजह से इतना नीचे आ गया ना कि हमारे ऐसे इस्लामी मालिक जो जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत खुशखबरी है, पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। मोदी जी ने हैट्रिक मार दिया दोस्तों, और तीनों विकेट जो मोदी जी ने लिए हैं पिछले 24 घंटे में, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी, और आप सबको, आपके घर परिवार वालों को, आपको, पूरे देश को, जो हमारे 8-9 सैनिक थे जो कि कतर में
जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी उनमें से 7 वापस आ गए हैं और 8वां जो है वो वापस आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। 7 of them have already arrived and are in India। सवेरे इंडिको की फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने, एक्चुअली उनको कुछ बताया नहीं, उनको कुछ नहीं बताया कि आप छूटने वाले हैं। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी, इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे क्या है। वो कह रहा नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई और वो इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब की हमारे सामने जीती जगाती एक एग्जांपल है। सऊदी की अगर बात कीजिए तो ये पाकिस्तान इनको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सका। और अगर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। अच्छी बात है, दोस्ती निभानी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ा। आपने सऊदी अरेबिया की बात की, आपको पता है रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई का और कतर का विजिट करके आए और यूएई में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां पर एक हिंदू मंदिर बनाया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पेशली इनवाइट किया गया कि आप आकर इस हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करें। और नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान की उस तरह नहीं बन पा रही। एक तो हमारी मौशत का मसला है, दूसरा ये है कि हम जो है वो अच्छे दोस्त ही नहीं है ना। और इंडिया जब किसी पर एक बार इंडिया पे कोई एहसान करता है तो डेफिनेटली इंडिया उसका एहसान उतारता है, उसका एहसान कभी नहीं भूलता। चाहे इसराइल को हम इस वक्त लाख बुरा कहें, इसराइल की इंडिया के साथ दोस्ती है तो आज इंडिया उस दोस्ती को निभा रहा है। सोचा, बात करी, डिस्कशन हुआ, इसमें बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से सरकार ने हैंडल कर लिया है, लेकिन और बेहतर तरीके से हो सकता था, ये मेरा मानना है। आई थिंक a more forceful approach is required is my personal feeling। Mika the Soul Rider, जय हिंद मेजर सर, मिथुन वगेला दिस एंड, जय हिंद मिथुन जी। ये कह रहे हैं मैं सीए और एनआरसी को सपोर्ट करता हूं, पर क्या हमारी सरकार को इलीगल इमिग्रेंट स्पेशली बांग्लादेशीज जो भारत में इलीगली आ रहे हैं, क्या उनको हटाना नहीं चाहिए? हाउ पाकिस्तान रिमूव्ड अफगान्स, वी टू कैन ऑफर द सेम टू रिमूव बांग्लादेशीज, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मैं बिल्कुल मिथुन वगेला जी, मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करता हूं। और एनआरसी वही है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तभी तो है बॉलीवुड की हीरोइन और बॉलीवुड के हीरोज और डायरेक्टर्स कुछ ये कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कागज नहीं दिखाओगे तो फ्लाइट कैसे पकड़ते हो बिना कागज के? ये सब डायलॉगबाजी है इनकी, ठीक है। और ये होने वाला है, एनआरसी भी जल्दी होगा। जो गलत रास्ते से भारत में आएगा उसको वापस निकाला जाएगा, कोई भी देश टॉलरेट नहीं करता है। बिल्कुल आपने बात की है इस्लामी कंट्रीज की कि इंडिया के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। कतर आपने उनका देखा होगा, रेड कार्पेट कैसे उनका इस्तकबाल हुआ है, वो वेलकम भाई हिस्ट्री का वेलकम अच्छा माना, वेलकम माना जाता है। और उधर मुसलमानों की आपने बात की है, तो मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमानों ने उधर जो नरेंद्र मोदी का वेलकम किया ना, हम कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी वो एंटी मुस्लिम है या फलां फलां, तो मैं तो उधर मैं हैरान रह गया कि हमारे मुस्लिम लोगों ने इतने मतलब इतना आउट क्लास पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने वहां पर जय श्री राम, भारत माता जय, मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए। आई वॉज शॉक्ड कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर इतना ग्रैंड वेलकम कर रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है। वो नारे में ये कहने लगा था कि उधर उन्होंने नरेंद्र मोदी के और जय श्री राम के आपने जो नारों की बात की, सच्ची वाकई उन्होंने वो रियलिटी बेस पे उन्होंने लगाए हैं। और अगर बात कीजिए यूएई में तो उधर भी उनका वेलकम कोई कम ये नहीं है कि उनको उधर उनका कम हुआ है, लेकिन उधर बनता है क्योंकि उधर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर कतर की बात कीजिए तो उधर इंडियन कम्युनिटी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते उधर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। उसके बाद आपको पता होगा अभी वो हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर जा रहे हैं मेरे ख्याल में आगे 20 फरवरी को, तो उधर भी उनका मतलब कि सुनने को आ रहा है कि उनकी वेलकम की पूरी तैयारियां सजाई हुई हैं। वहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है बड़ी डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे नई नई स्कीम लॉन्च करेंगे। और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी सियासत चमकाने जा रहे हैं, अपनी सियासी कैंपेन करने जा रहे हैं। भाई जो भी कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं ना, हम तो ये भी नहीं कर रहे। देखिए फलस्तीन और इसराइल की हम बात करें तो वो मसला एक तरफ है, ठीक है, वो पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त गजा और फलस्तीन के दरमियान तो जंग चली हुई है। गजा ने हमसे मदद मांगी थी लेकिन हमने मदद नहीं की,
ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ जो है वो इस पर अफसोस करते रहे कि भाई नहीं, इसराइल गलत कर रहा है। ना हमने इसराइल की चीज़ों का बायकॉट किया और ना ही हमने गजा की मदद की। लेकिन आज देखें, इंडिया इसराइल के साथ दोस्ती निभाता हुआ नजर आ रहा है, गलत और सही अपनी जगह। यार पहले मुझे ये बताएं, आपको किसने बोला हमने मदद नहीं की? हमने इतनी बड़ी मदद की है। हमारे वो निगरान प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ट्वीट किया, इतना बड़ा ट्वीट था वो। आप कह रही हैं मदद नहीं किया, ये आप गलत कह रही हैं। उस ट्वीट का आपको पता है कितना इम्पैक्ट पड़ा है? वो इसराइल वाले डर गए, उन्होंने बोला नहीं भाई, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा ट्वीट किया, वो ये हम डर गए और उन्होंने ना रोक दिया था। आप कह रही हैं मदद नहीं की। और जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान की, अगर बात करें तो पाकिस्तान की, मुझे ये बताएं पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा कब हुआ है? मुझे कोई एक बताएं। अगर हाँ ये है कि वो मरम्मत करते रहे, मजम्मत करते रहे। मकबूजा कश्मीर का मसला होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम मरम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। इसराइल का मसला होता है, मरम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। मुझे ये बताइए मरम्मत मजम्मत प्रैक्टिकल कब होगी? नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने ये फिक्रा बोला है ना कि लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर जा रहे हैं वोट बटोरने के लिए, उन लोगों को से पहले ये पूछे वो मकबूजा कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है? मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जो आते हैं ये कहते हैं कि जैसे इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मुझे वो दें, इलेक्शन पता नहीं वोट दें तो मैं इंडिया के साथ जंग करूंगा, फलां फलां की बहुत स्टेट्स में हमने सुनी है। मुझे ये बताएं, अब वो जा रहा है बंदा प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, हमारे जाते हैं तो कहते हैं हम इंडिया के साथ जंग करेंगे। तो किस बेस पे आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो जाते हैं कि वोट लेने के लिए? ये तो ये वाली स्ट्रेटजी सिर्फ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कोई वीडियो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।